पिछले कल ही मैंने आपको बताया था कि चाइना ने तिब्बत के 46 साल के फेमस मॉन्क को 10 साल के लिए जेल की सजा सुना दी है। इवन जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी वो तक सीक्रेट रखी गई। किसी को नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप थे, क्या दलीलें थी और क्या सबूत थे। बस अलगाववाद बढ़ाने के आरोप में इस मॉन्क को 10 साल की सजा सुना दी गई। 46 साल के मॉन्क का नाम था गो शेराब ग्यात्सो, जो कि एक राइटर भी थे। उनकी गलती बस ये थी कि वो अपने आर्टिकल्स और बुक्स में तिब्बत कम्युनिटी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते थे, भारत में रह रहे दलाई लामा का समर्थन करते थे और तिब्बतन कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की बात किया करते थे, जो कि चाइना की कम्युनिस्ट शी जिनपिंग की सरकार को पसंद बिल्कुल नहीं था। गो शेराब ग्यात्सो को 10 साल के लिए जेल में बंद करने से तिब्बत के लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी हो गई है। हालांकि वो अपनी नाराजगी को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से इंडिया, अमेरिका या फिर किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में सरकारें करने देती हैं, लेकिन नाराजगी उनके अंदर बहुत ही ज्यादा है। ये तो चलो भारत के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि तिब्बत के कई सारे लोग चाइना की कम्युनिस्ट सरकार को सपोर्ट नहीं करते हैं और कल को अरुणाचल प्रदेश से लगते इंडो चाइना बॉर्डर के पास अगर इंडिया और चाइना दोनों देशों के बीच कोई युद्ध होता है तो बेहद हाई चांसेस हैं कि तिब्बत के लोग भी पीपल लिबरेशन आर्मी के खिलाफ जमीन पर उतर आएं और इंडिपेंडेंट तिब्बत कंट्री का संघर्ष जारी रखें। तिब्बत कम्युनिटी के कई सारे लोग आज की डेट में इंडिया में ही रह रहे हैं और इवन इनकी एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी है, जिनका पीएम और प्रेसिडेंट पद का भी चुनाव होता है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बेस्ड सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी कहा जाता है, इसी साल मई महीने में उनके नए प्रेसिडेंट चुने गए थे, जिनका नाम है पेनपा शेरिंग। पेनपा शेरिंग ने अब इंडियन गवर्नमेंट से मांग की है कि मोदी गवर्नमेंट तिब्बत कम्युनिटी के लोगों को बॉर्डर के पास रहने की परमिशन दे दे और कहा कि वो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी को खुद ही रोक देंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द वीक के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। तिब्बतन प्रेसिडेंट पेनपा शेरिंग ने कहा कि चाइना तिब्बत के लोगों के हाथ में हथियार देकर भारत के बॉर्डर पर लड़ाई करने कभी नहीं भेजेगा, क्योंकि तिब्बत के लोगों के मन में भारत के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है। आर्यभट्टा की धरती इंडिया के साथ हमारा गुरु चेले का रिलेशनशिप है और तिब्बतन्स भी अपने आप को इंडियन कल्चर की एक्सटेंशन यानी भारतीय संस्कृति का ही विस्तार मानते हैं। बस फूड और क्लोथ्स यानी खाना और पहनावा ही चाइना से आया है। बाकी जो तिब्बत कम्युनिटी के लोगों के बीच में इनर पीस और स्पिरिट है वो इंडिया से ही मिला है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिसमें तिब्बत के सोल्जर्स होते हैं वो क्योंकि इंडिया साइड से लड़ रही है, चाइना को लगता है कि तिब्बत के लोगों को रिक्रूट करके इसको इस तरीके से दर्शाया जाएगा कि तिब्बत के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं। पेनपा शेरिंग ने कहा कि साल 2008 से पहले तिब्बत से हर साल 2500 से 3500 लोग भागकर भारत में शरण लेने आया करते थे, लेकिन हाल ही में तिब्बत रीजन में रिस्ट्रिक्शंस के कारण अब लोग वहां से बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। पिछले साल 5 और इस साल बस 9 लोग आए थे। जो भी एजेंट्स जो पहले इन लोगों को भारत में लाते थे उनका क्रैकडाउन करके चाइना ने उनको जेलों में अरेस्ट करके बंद कर दिया है। चाइना ने मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया है और अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस रखी जा रही है। तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के लोगों के घरों से प्रेयर ऑल्टर्स को भी हटाया जा रहा है और स्कूल जाने वाले बच्चों के मोनेस्ट्री में जाने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत हमारा फर्स्ट होम है, भारत ने हमें रहने के लिए घर दिया। हम चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट आम तिब्बत के लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी लाए ताकि वो फ्रंटलाइन पर रहते हुए फार फ्लंग एरियाज में डिफेंडर्स ऑफ हिमालयस बनकर काम करें। इसी के साथ पेनपा शेरिंग ने काफी सारी बातें बोली, जिनमें से मेन मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को तिब्बतन कम्युनिटी के लोगों को चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर बसाना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।